हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले यानी गणित पढ़ने वाले अध्याय 8 जो है यानी त्रिकोणमिति का परिचय हम पढ़ेंगे और उसमें उन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे जो इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात आती है ये कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं, अगर कोई त्रिभुज होगा तो त्रिभुज का कोई भुजा दिया होगा या कोई कोण दिया होगा तो अन्य भुजाओं को और कोण को ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि त्रिकोणमिति किसे कहेंगे। तो अगर कोई त्रिभुज दिया होगा तो उनकी अन्य भुजाओं के कुछ भुजा भी दिया होगा तो अन्य भुजाओं को ज्ञात करना और कोणों को ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। और मैं आपको बता दूं, आपको पता भी है त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो फिर एक लाइन खिसक नहीं सकते हैं। यानी इसको लगाने में आपको फार्मूला आना चाहिए। यानी सबसे ज्यादा जरूरी अगर चीज कोई है तो इसमें है फार्मूला। तो चलते एक एक चीज करके हम आपको बता देंगे, बस अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगा त्रिकोणमिति में। एक एक वीडियो को और एक एक फार्मूलों को याद रखिएगा और मैं आपके फार्मूलों को आपको मैं याद करा दूंगा, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो चलते एक एक बातें पढ़ते कि आखिर में क्या है टॉपिक, त्रिकोणमिति का कौन सा फार्मूला है जो पता होना चाहिए और कौन से नाम है जिसको आपको पता होना चाहिए। तो चलते एक एक बात हम पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति में कहे हम तो कुछ बातें याद कीजिएगा और वो बातें है कि 6 नाम याद रखिएगा और हम कहेंगे साइन थीटा याद रखिएगा, कॉस थीटा याद रखिएगा, टैन थीटा याद रखिएगा और कॉट थीटा याद रखिएगा और क्या कहिएगा सेक थीटा याद रखिएगा और अगला जो है वो कोसेक थीटा याद रखिएगा। जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जिसको ये 6 नाम पता होगा तो फिर उसको कोई समस्या नहीं होगा। यानी त्रिकोणमिति में 6 नाम याद रखना जरूरी है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये नाम जब पता रहेगा तब आपको यानी आप सवाल लगा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ बातें और चीज है, जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, कितने फार्मूले उन सभी फार्मूलों को मैं क्या करूंगा आपको बताऊंगा। लेकिन मैं अगर कहूं कि जरा ध्यान से सुनिएगा, जो साइन थीटा होता है तो विपरीत का एक फार्मूला चलता है। क्या चलता है? विपरीत का। अगर हम आपसे कहे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। इसका अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। यानी साइन थीटा बराबर आप कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कॉस थीटा होगा तो कॉस थीटा में आप सेक थीटा लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर रहेगा आपका टैन थीटा तो टैन थीटा को आप लिख सकते हैं कॉट थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर साइन थीटा रहेगा तो उसके जगह पर आप कॉसेक थीटा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कभी अगर कॉसेक थीटा आएगा तो उसको साइन थीटा भी आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार अगर हम कहे आपसे कि ये कौन सा है तो हम कहेंगे सर कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा रहेगा तो उसको हम सेक थीटा आवश्यकता पड़ने पर लिख सकते, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर हम कहे कि सर सेक थीटा का उल्टा क्या होता है तो कहेंगे सर कॉस थीटा होता है। उसी प्रकार अगर हम कहे कि जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है और काट का उल्टा क्या होता है? टैन थीटा होता है। और मैं आपको बता दूं, और आज के बाद अगर कोई साइन थीटा का फार्मूला आपसे पूछेगा तो एक बात का पूरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसमें जहां जहां फार्मूले आएंगे तो उसके आधार पर ही इसका फार्मूला रखा जाएगा। क्योंकि साइन थीटा का मान कई होता नहीं, कई फार्मूले होते हैं। किस प्रकार का है इस हिसाब से हम रखेंगे। अगर मान लीजिए विपरीत वाला सवाल पूछता है तो आप बताइएगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होगा। आप बताइए क्या इसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो कहेंगे सर साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1/कॉसेक थीटा। तो कहेंगे सर कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस किसका उल्टा है? तो कहेंगे सेक का। तो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर 1/सेक थीटा होगा। उम्मीद कर रहे आपको यह बात समझ में आ रही होगी। अगर कहे अगला टैन थीटा, टैन थीटा का मान क्या होता है? तो कहेंगे सर कॉट में होता है, कॉट इसका उल्टा होता है। टैन थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर 1/कॉट थीटा होता है। और हमने जब आपको यह बात बता दिया कि कौन किसका विपरीत होता है तो उस स्थिति में
एक चीज और आपको पता होना चाहिए, यानी 3 जब पता रहेगा तो 3 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर हम कहें कॉट थीटा में, तो कॉट थीटा का अगर फार्मूला कहेंगे तो आप बताइए कॉट किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा कॉट होता है, तो काट का उल्टा क्या होगा? 1/, तो कहेंगे सर tan थीटा होगा। क्या होगा? tan थीटा होगा, यानी 1/tan थीटा होगा। सेक थीटा होगा तो सेक थीटा का उल्टा क्या होगा? तो कहेंगे सर cos थीटा होगा, तो 1/ क्या होगा? तो कहेंगे सर cos थीटा होगा। क्या होगा? cos थीटा होगा। कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा? तो हम कहेंगे सर कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? तो कहेंगे सर साइन थीटा होता है, तो कहेंगे सर 1/ साइन थीटा होता है। यानी मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब एक ही है कि अगर इस वाले फार्मूले पर लगाना होगा तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि सर त्रिकोणमिति में 6 नाम होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा होता है। और इसका फार्मूला अगर कहे विपरीत वाला क्या होगा? तो विपरीत वाला कहेंगे सर साइन थीटा बराबर 1/ कॉसेक थीटा होता है, फिर कॉस थीटा बराबर 1/ सेक थीटा होता है, फिर टैन थीटा बराबर 1/ कॉट थीटा होता है। यानी कौन किसका विपरीत होता है, यह बात आपको पता चल गया। यानी सीधी सीधी बात, अगर कोई आपसे पूछेगा कि सर साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कहेंगे सर कॉट थीटा होता है। और किस प्रकार होगा, मैंने फार्मूला आपको क्या कर दिया? बता दिया। अब बात आपको यह समझना है कि सर अगर हम कैसे पहचानेंगे कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा मान आ गया और कहेंगे कि सर इस रूप में वो न रहे, तब क्या करेंगे? ये भी हो सकता है कि सर वह त्रिभुज दिया होगा, तब कौन सा रखेंगे फार्मूला? जरा मेरी बात को सुनिएगा। ये जब जब आवश्यकता पड़ेगा तब इतना रख सकते हैं। कौन किसके विपरीत है आसानी से समझ सकते हैं, इसमें भी समझ सकते हैं। बात यहां से आ रही है सर अगर कोई त्रिभुज दिया होगा और त्रिभुज का अगर मान हम कहे आपसे कि सर त्रिभुज वाला रहेगा तो हम कैसे रखेंगे? जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको यहां रख दीजिए, इधर कहा जा रहा है। तो हम अगर कहेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, इतना ले लीजिए और इसको थोड़ा सा हम छोटा सा कर देते हैं। इसको इधर ही रहने देते हैं ना, इसको यहीं रहने दीजिए। ठीक है, चलते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कहे कोई त्रिभुज दिया होगा तो मैं अगर बता दूं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम आपसे कहे कि विपरीत वाला फार्मूला तो पता ही हो गया आपको। अगर कहे मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया है और त्रिभुज को हम बनाते इस प्रकार, और त्रिभुज बनेगा तो उस स्थिति में एक बात तो आपको पता है कि सर ये क्या होगा? तो कहेंगे सर अगर इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते और इसको सी मान लेते हैं, तो इस समय अगर हम कहेंगे तो कहेंगे सर ये होता है लंब और ये क्या होता है? आधार होता है, और ये क्या होता है? कड़ होता है। क्या होता है? कड़ होता है। यानी ये लंब होता है, आधार होता है और कड़ होता है। अगर त्रिभुज कोई दिया होगा और उस स्थिति में अगर मान पूछेगा इसका साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, जो भी चीज रहेगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो जरा मेरी बात को समझिएगा। अगर इस प्रकार दिया होगा तो एक काम कीजिएगा, आपको पता चल गया कि सर त्रिभुज कभी दिया रहेगा तो एक फार्मूला मेरे पास होता है जिसको हम कहते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। अगर हम आपसे कहे कि लाल बटे कक्का होगा तो क्या होगा? जरा ध्यान से सुनिएगा। लाल बटे कक्का के फार्मूले को याद करना है तो जरा ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि हम कहेंगे सर इसको आप कहिएगा सर ये साइन थीटा है। क्या है? साइन थीटा। ये क्या होगा? कॉस थीटा। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। और ये क्या है? टैन थीटा। हमने कहा क्या कि ये है आपका टैन थीटा। तो टैन थीटा है, तो जस्ट आपको अगर पता चल गया कि सर ये साइन थीटा है, ये कास थीटा है और ये क्या है? टैन थीटा है। जब ये टैन थीटा है तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि अगर टैन थीटा बराबर पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर यल बट्टा के है। तो यल का मतलब होता है लंब, यहां लिख देते हैं, यल का मतलब होता है लंब।
ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है आपका कर्ण। बात यह है, अगर हम कहे आपसे कि अगर इस रूप में दिया होगा तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, साइन थीटा को लेकर के चलेंगे। तो जरा आप बताइए, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण है कि नहीं? तो कहेंगे सर यल बट्टा के है तो लंब बट्टा कर्ण होगा। तो अगर हम इसी में करना चाहे कि मान लीजिए, थोड़ा सा इसको इरेज कर दीजिए, अगर इसको इरेज करते हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इसको इरेज करें और कहे कि सर अगर इस रूप में दिया होगा तो क्या होगा, इस रूप में दिया होगा तो क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनने वाली बात है। तो हम कहेंगे सर इस रूप में दिया होगा तो इस स्थिति में करेंगे कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि सर साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। साइन थीटा बराबर आप बताइए लंब बट्टा कर्ण है कि नहीं? तो कहेंगे सर है तो लंब बट्टा कर्ण होगा। तो ये लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। कब? जब मान त्रिभुज के रूप में दिया होगा तब। और पहला चैप्टर जो 8.1 रहेगा वो आपका इसी पर पूरा सूत्र पर लग जाएगा, नहीं इसी सूत्र पर पूरा सवाल लग जाएगा। अगर कहेंगे सर साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, अब कहेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, अभी हम बता दे रहे हैं आपको, आधार बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बट्टा आधार हो जाएगा। और जस्ट अगर कहे सर कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब के। ठीक, अगर कहे सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा कॉस थीटा बराबर उल्टा लिखा गया है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर आधार बट्टा कर्ण होगा ना। तो ये हो जाएगा आधार बट्टा में कर्ण के। ठीक है, तो अगर सेक थीटा कहेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे सर कर्ण बट्टा आधार होगा। क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार होगा। अगर कोई आपसे पूछे कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर कह देंगे कि कर्ण बट्टा लंब होगा। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने अभी आपको फार्मूला बताया और वह फार्मूला यह था कि अगर कोई पूछेगा कि सर साइन थीटा का उल्टा अगर कहे तो क्या होगा, या कॉस थीटा का उल्टा कहे तो क्या होगा, सेक थीटा का उल्टा कहे तो क्या होगा, टेन काट किसी भी अगर सूत्र का उल्टा पूछेगा तो क्या होगा। लेकिन अगर मान त्रिभुज के रूप में इस प्रकार दे दिया होगा तो कैसे हम ज्ञात करेंगे सर साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो जरा आप सुनिएगा, हमने आपको एक फार्मूला बताया और वो फार्मूला है कौन, तो कहेंगे सर लाल बटे कक्का। जरा फिर से इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं। अब कहेंगे सर ये लंब बट्टा कर्ण कैसे आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई त्रिभुज मान दिया होगा और उस स्थिति में अगर हमको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जिसका भी मान ज्ञात करना होगा तो एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, वो होगा लाल बट्टे कक्का। जो लाल बट्टे कक्का होगा तो इस स्थिति में इस ऊपर वाले एक को मानिएगा साइन थीटा, क्या मानिएगा, साइन थीटा। दूसरे को मानिएगा कॉस थीटा, तीसरे को मानिएगा टेन थीटा। अब जरा देखिएगा, तो जस्ट इसके विपरीत है तो उल्टा क्या होगा, तो इसका बताइएगा। अगर हम ऐसे कहे आपसे ये इसका होगा तो जस्ट टेन का उल्टा क्या होगा, तो कहेंगे सर टेन का उल्टा तो काट थीटा होता है तो काट थीटा लिखेंगे। कास का उल्टा क्या होता है, तो कास का उल्टा आपको पता है कि सर सेक थीटा होता है। और इसका अगर कहे कि सर साइन का क्या होता है, तो साइन का कहेंगे सर कॉसेक थीटा होता है। अब सुनने वाली बात यह है कि सर अगर कोई त्रिभुज दिया होगा और उसमें लंब कर्ण और आधार दिया होगा तब साइन का फार्मूला कैसे रखेंगे, तो आसान रखने का एक तरीका यही है कि सर लाल बटे कक्का को जब लिखेंगे तो कहेंगे सर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बट्टा कर्ण के। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण हुआ कि नहीं हुआ, तो कहिए सर हो गया, यानी लंब बट्टा कर्ण तो हो ही गया। अब कहेंगे कि सर साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण है तो लंब बट्टा कर्ण लिख दिए। अगर कोई पूछेगा कॉस थीटा, तो कॉस कौन सा होता है, तो दूसरा वाला कॉस होता है। तो कहेंगे सर आधार और बट्टा में क्या है, कर्ण है, तो कहेंगे सर आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा सर टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा का उल्टा यानी टेन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा त्रिभुज के रूप में, तो कहेंगे सर लंब बट्टा
आधार हो जाएगा। तो देखिए लंब बटा आधार लिखे कि नहीं लिखे। हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप उल्टा चलिएगा ना नीचे का, तो फिर नीचे से ऊपर चलिएगा। अगर कोई पूछेगा कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कहिएगा सर कॉट थीटा बराबर आधार और उसके बाद बट्टे में रहेगा कण, तो कहेंगे कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा में कण, यानी कॉट थीटा बराबर आधार बटा कण हो जाएगा। और एक तरीका और होता, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। अब सेक थीटा को चलिए, जब सेक थीटा को चलेंगे तो आपको पता चला सर कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण बट्टा आधार तो रखे हैं यहां पर। अब यही कौशिक थीटा बराबर अगर पूछेगा तो कहेंगे सर कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण बट्टा लंब तो हमने रख दिया। बात यहां से आना चाहिए आपको समझ में कि सर अगर त्रिकोणमिति का जो परिचय अगर हम बताए तो उसमें 6 नाम होते हैं, उसके कौन कौन से फार्मूले होते हैं, यानी 6 नाम तो हमने आपको लिख दिया। कौन सा फार्मूला अभी इससे पहले बताया कि सर अपोजिट वाला फार्मूला एक होता है। अगर कोई त्रिभुज दे देगा तब क्या होगा, लंब कर्ण आधार दे देगा, तो उस स्थिति में कैसे सवाल को लगाएंगे, तो बड़ी आसान है। अब जरा चलने वाली बात यह है कि सर यह भी फार्मूला आपको याद हो गया कि लाल बटे कक्का क्या होता है। बात यहां से आ रही है कि सर जी कभी कभी तो ऐसा होता है, जरा चलते नए पेज से चलते हैं और कहते हैं आपको कि कभी कभी ऐसा होता है कि उस स्थिति में क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार त्रिभुज दिया होगा, मान लीजिए इस प्रकार त्रिभुज दिया होगा और ये क्या होगा आपका लंब होगा, और ये क्या होगा तो कहेंगे सर आधार होगा, और ये क्या होगा कर्ण होगा, और इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ऐसे कुछ मान लेते हैं। अगर त्रिभुज है तो कहेंगे सर कभी कभी ऐसा होता है कि 2 मान दिया होता है और तीसरा नहीं दिया होता है, तब कैसे करेंगे, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तब हम कहेंगे सर एक अगर त्रिभुज कोई दिया होगा और उसमें से 2 मान दिया होगा, तीसरा ज्ञात करना होगा, तो सिर्फ एक फार्मूला लगता है और वो है फार्मूला आपका पाइथागोरस प्रमेय। जरा ध्यान से सुनिएगा, हम कहेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय एक ही जगह प्रयोग होता है जहां पर कोई त्रिभुज दिया होगा और त्रिभुज में 2 मान दिया होगा और तीसरा मान ज्ञात करना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा तो कहेंगे सर कर्ण होगा, अब बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, और धन क्या होगा तो कहेंगे सर आधार का स्क्वायर होगा। जरा मेरी बात को सुनिएगा। अब कहने वाली बात है जो ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस कहलाता है। हो सकता है कहीं कहीं आपको मिल जाए कर्ण हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर हटता है तो दूसरे पर कर्ण ही चढ़ता है, तो आपको मिल जाएगा सर लंब बटा क्या हो जाएगा, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। और मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि कभी अगर आपको यह वाला फार्मूला पता है और इस स्थिति में अगर 2 मान दिया है तो तीसरा मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते। कोई 2 दिया होगा ना, अगर 2 दिया होगा तो एक काम करते, मान लीजिए कि अगर कर्ण दिया होगा तो ये निकाल लेंगे, अगर लंब निकालना होगा तो इसको इधर भेज दीजिएगा। बस याद रखना है अगर इस त्रिभुज में अगर कहीं 2 मान दिया है और तीसरा मान प्रयोग करना, तो आपको एक ही फार्मूला लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। अब सब लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इतना बता क्यों रहे। अब जरा मेरी बात को सुनिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है और कहता है कि साइन थीटा बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर 3/4, और आपको पता है त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं, तो कहेंगे सर साइन थीटा भी है, कॉस थीटा भी है, टेन थीटा भी है, और क्या है तो कहेंगे सर कॉट थीटा भी है, और सेक थीटा भी है, और कॉसेक थीटा भी है। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। तो अगर एक बराबर दे दिया है तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों को हम कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर जब आपको साइन थीटा का मान पता चल गया और वो पूछ दे कि अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों को बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। तो आपके पास एक तरीका है, सर ये साइन थीटा बराबर दिया है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी हमने आपको फार्मूला बताया, और वह फार्मूला ये है कि लाल बट्टे कक्का। अगर लाल बटे कक्का ये फार्मूला आपको पता है तो आपको ये भी पता होगा कि सर लंब बट्टा जो कर्ण होता है वही साइन थीटा होता है, यानी लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, यही पहला ही तो साइन थीटा हुआ करता था। देख लीजिए हमने अभी यहां बताया आपको
कि इस स्थिति में हमने बताया है कि साइन थीटा पहला होता है, कॉस थीटा दूसरा होता है और टेन थीटा तीसरा होता है, और किसका कौन सा अपोजिट, यह बात भी आपको पता चल गया। बात यहां से आ रही है कि अगर सर इसमें मान लीजिए साइन थीटा का मान दिया हुआ है तो लंब बट्टा आप बताइए कर्ण होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कभी अगर मान लीजिए आपको त्रिभुज नहीं दिया होगा और उस स्थिति में मान इतना दिया होगा तो आपको समझना होगा कि सर साइन थीटा बराबर 3/4 दिया है, तो 3/4 तो लंब कितना है? तो कहेंगे सर 3 है, और कर्ण कितना है? 4 है। तो आप बताइए क्या आपको त्रिभुज मिला कि नहीं मिला? और त्रिभुज जो मिला तो हम कह सकते हैं कि सर जो त्रिभुज मिला वो क्या मिला? ऐसा मिला। और इस त्रिभुज में मिला क्या? लंब मिला, वो भी कितना मिला? 3 मिला, तो 3 रख देंगे। कर्ण मिला, कितना मिला? 4 मिला, तो 4 को हमने क्या कर दिया? रख दिया। अब जरा समझने वाली बात यह है कि सर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले त्रिभुज के तीनों मानों को ज्ञात कीजिएगा, तभी हम फार्मूला रख सकते हैं। और त्रिभुज के तीनों मानों को ज्ञात करने के लिए सिर्फ एक तरीका होता है, और वो कौन सा है? पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। यानी सीधी सीधी बात अगर कह सकते हैं कि अगर कोई त्रिभुज दिया है तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं सर कि अगर कोई त्रिभुज दिया, उसमें 2 मान दिया है, तीसरा ज्ञात करना होगा तो पाइथागोरस को लगाएंगे, और पाइथागोरस को लगाएंगे उसके बाद से तीसरा मान निकालेंगे, और तीसरा मान निकालने के बाद तब जाकर के इसके मान पर हम क्या करेंगे? रखेंगे। तो इतनी 3 बात आपको समझ में अगर आ गई तो प्रश्नावली जो 8.1 है आपका पूरा प्रश्नावली इसी फार्मूले पर समाप्त हो जाएगा। चलते एक बार और मैं शुरू से आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा, फिर से सुनिएगा अच्छे से, हमने कहा कि सर त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो कहेंगे सर त्रिकोणमितीय अनुपात मेरे होते हैं 6। कौन कौन? तो कहेंगे सर साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, और क्या होता है? टेन थीटा होता है। और मैं आपको बता दूं थीटा की जगह पर मान बदल सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, आप उससे घबराइएगा मत। अब चलते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद क्या होगा? तो हम कहेंगे सर कॉट थीटा होगा। अब फिर इसके बाद क्या होगा? तो कहेंगे सर सेक थीटा हो गया, और कहेंगे उसके बाद क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। मेरी बात को जरा समझिएगा। कितना मिला? कहेंगे सर 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 और 5 और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। समझने वाली बात यह है कि सर अगर हम कहे इसमें विपरीत कंडीशन होगा, तो विपरीत कंडीशन होगा तो आपको हमने अभी बताया कि सर साइन थीटा उल्टा होता है किसका? तो कहेंगे सर कॉसेक थीटा का। किसका? कॉसेक का। फिर कॉस किसका उल्टा होता है? तो कहेंगे सर सेक थीटा का उल्टा होता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसको कहे तो कैसे होगा? इतना होगा, अगर टेन थीटा को हम ले लेते हैं तो टेन किसका उल्टा होता है? तो कहेंगे सर कॉट थीटा का होता है। तो जब विपरीत वाला फार्मूला रखेंगे तो जरा आप बताइएगा, अगर हम आपसे कहें कि साइन किसका उल्टा होता है तो कहेंगे ना कि सर कॉसेक थीटा का होता है। तो आपको यह बात पता चल गया कि सर आज के बाद अगर साइन थीटा बराबर हमको रखना होगा तो मैं लिखूंगा 1/कॉसेक थीटा। किसी को समस्या? यानी 1/कॉसेक थीटा होगा। अब कॉस का उल्टा क्या होता है? तो कहेंगे सर कॉस का उल्टा सेक होता है। तब हम कह सकते सर 1/ तब तो हो जाएगा सेक थीटा। क्या होगा? तो कहेंगे सर 1/सेक थीटा होगा। और कहेंगे सर बटे में काहे लिख रहे हैं? तो जब कोई मान किसी का उल्टा होता है तो उस स्थिति में बटे में ही लिखा जाता है। ठीक है, यह बात पता चल गया। टेन थीटा, टेन थीटा का फार्मूला विपरीत वाले से क्या होगा? तो इसका विपरीत क्या है? कॉट है। तो आप बताइएगा काट रखेंगे कि नहीं? और मैं आपको बता दूं यहां पर रखने के बाद यही नहीं रहेगा, ये जब जब फार्मूला आएगा और जरूरत पड़ेगी इसकी तब इस फार्मूले को हम रखेंगे कि सर साइन थीटा बराबर बस साइन थीटा नहीं होगा, 1/कॉसेक थीटा भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। चलते आगे। अगर हम कहे कि कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा? तो कॉट उल्टा होता है किसका? टेन का। और एक बात हम तो बताना भूल ही गए कि जरा एक कॉमन चीजें ढूंढ लीजिएगा। और मैं बताना अगर चाहूं आपसे तो ये कहूंगा, अभी बता रहे, सेक थीटा अगर बराबर कहे तो क्या होगा? तो कहेंगे सर सेक थीटा बराबर मेरा हो जाएगा 1/कॉस थीटा। क्यों?
क्योंकि सेक जो उल्टा होता है किसका, कास का। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और कौसेक थीटा बराबर, तो कौसेक किसका उल्टा होता है, तो कहेंगे सर साइन थीटा का। तो 1/sin थीटा होगा कि नहीं। और सबसे बड़ा अंतर मैं बता दूं, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। साइन उल्टा होता है किसका, कौसेक का। कॉस उल्टा होता है किसका, तो कहेंगे सर सेक का। और टेन उल्टा होता है किसका, तो कहेंगे सर कॉट थीटा का। यानी मेरी बात पूरी समझ में आ रही होगी कि सर साइन का उल्टा अगर कहेंगे तो कॉसेक होगा, और कॉस का उल्टा अगर कहेंगे तो सेक होगा, और टेन का उल्टा कहेंगे तो अगर कॉट होगा। यह बात तो विपरीत वाला फार्मूला हो गया। अब कहेंगे सर अगर कोई त्रिभुज दिया होगा, तो त्रिभुज दिया होगा तो उस स्थिति में इसके बराबर क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब चलते एक बात मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। और ये साइन है आपका, तो इसके बराबर में लिखते हैं, या इधर ही लिख दीजिए। इसका ये होगा और इसका ये होगा और इसका ये, इसको ऐसे रहने दीजिए, नया पेज ले लेते हैं जिससे समझ में आएगा। अब ये विपरीत वाला अभी आपको समझ में आ गया। अगर कोई त्रिभुज दिया होगा और त्रिभुज में तीनों त्रिभुज का मान दिया, यानी तीनों का मान दिया हो, मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है। और ये कोण है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। अगर त्रिभुज दिया हो और ये ए है और ये बी है और ये क्या है, सी है, कुछ भी मान सकते हैं, लिमिटेशन नहीं रखा गया कि हाँ ए बी सी किसको मानेंगे। अब ठीक है, अगर त्रिभुज का मान अगर लंब कर्ण आधार के रूप में पता होगा, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का इसके आधार पर क्या फार्मूला होता है। तो अगर मैं कहूं त्रिभुज अगर मान दिया होगा, तो उस स्थिति में कहिएगा सर साइन थीटा बराबर, अभी तो आप बताए लाल बटे कक्का, क्या बताए, लाल बटे कक्का हम बताए हैं। तो हम कहेंगे सर साइन थीटा, आप इसको बताए थे, हाँ सही बात है, साइन थीटा। दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा, और तीसरा क्या होता है, टेन थीटा होता है। अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, आपको कहीं समस्या नहीं होगा। अब जस्ट टेन का उल्टा क्या होता है, तो कहेंगे सर इसको कॉट थीटा कहे थे, और इसको आप सेक कहे थे क्योंकि कास का उल्टा था, और इसको आप कहे थे कॉसेक थीटा। जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर यह त्रिभुज का तीनों मान दिया होगा और आधार लंब और कर्ण के रूप में रखना होगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। तब साइन थीटा बराबर, जरा देखिए ना, साइन थीटा का मान तो यही है ना, तब कहेंगे साइन थीटा का सर मान यही है, तो लंब बट्टा क्या है, कर्ण है। तो अगर इस रूप में रहेगा तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे सर होगा, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम कहेंगे सर कास थीटा बराबर क्या होगा, तो कास थीटा बराबर जरा आप देखिए, मैं नहीं बताऊंगा, यानी कहेंगे सर आधार, ए से आधार है, के से कर्ण है, यानी आधार बटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण होगा। अब जरा मेरी बात को सुनिएगा। और कहे कोई सर टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर लंब बटा क्या होता है, तो कहेंगे सर लंब बटा आधार होता है। अब समझने वाली बात यह है कि सर तीन अगर फार्मूला पता होगा तो जस्ट उसका अपोजिट पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, तरीका यह है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कहें टेन के बाद हो गया, तो टेन का इधर से आइए, ऐसे चलते चलिएगा, ठीक। तो काट आया, तो काट थीटा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर काट थीटा बराबर जानते क्या होगा, आधार बटा लंब होगा। तो आप बताइए आधार बटा लंब अगर रखेंगे तो किसी को समस्या है क्या, कहेंगे सर नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पूछे दे सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा दूसरा है, तो दूसरा में क्या है, हाँ नीचे से चलिएगा ना, तो कर्ण बट्टा क्या है, आधार, तो कहेंगे कर्ण बट्टा आधार। तो जरा मेरी बात को समझिएगा, कर्ण बट्टा आधार हुआ कि नहीं। अगला जो है, अगर कोई पूछेगा सर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर बताइए कर्ण बट्टा लंब होगा कि नहीं, तो कहेंगे सर कर्ण होगा, और बट्टे में क्या होगा, लंब होगा। सब चीज में कॉमन ये बात है कि अभी हमने बताया साइन का उल्टा कॉस होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा सब लोग, अगर हम इसमें कहें तो साइन को देखिएगा, साइन ये है और कॉसेक कौन है, ये है, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण है ना। अब साइन का उल्टा अगर कहे तो कॉसेक होता है कि नहीं, तो जरा देखिए लंब बट्टा कर्ण है, तो कॉसेक बराबर इसका उल्टा हुआ कि नहीं, कर्ण बट्टा लंब हुआ कि नहीं, कहेंगे सर हुआ, कर्ण बट्टा लंब, यानी इसका उल्टा कौन हुआ, तो कहेंगे सर कॉसेक हुआ। अब जरा ध्यान सुनिए, ये कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कहे तो कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है।
तो cos थीटा बराबर लंब बटा क्या है, कर्ण है, तो क्या इसका अपोजिट होगा कि नहीं, तो कहेंगे सर होगा। तो देखिए आधार बटा कर्ण है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्ण बटा आधार हो गया, यानी जस्ट इसका अपोजिट हो गया, और ये भी एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो जरा आप ध्यान से सुनिएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो क्या cot थीटा बराबर इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा, तो उस स्थिति में आधार ऊपर जाएगा और लंब कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यानी मेरे कहने का सिर्फ मतलब यही था कि अगर कोई आपसे पूछे कि सर अगर फार्मूला इस रूप में त्रिभुज के रूप में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, और सिंपल अनुपात में रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, ये बात जरा समझिएगा। तो ये बात आपको आसानी से समझ में आ गया, सर इस प्रकार रहेगा तो हम आसानी से लगा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब चलते, अभी तक तो हमने आपको बेसिक बताया, जिससे फार्मूला तैयार कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगा। और जो अब तक हमने फार्मूला बताया है, पूरा त्रिकोणमिति चलेंगे तब तक ये आपको सताएगा, यानी कहीं यह आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए मैंने अब कोई आधा घंटा समय देकर के मैंने इसको बता दिया कि जिससे आपको कोई समस्या ना हो। यानी इस फार्मूले को याद रखना जरूरी है, और त्रिकोणमिति जब तक पढ़ेंगे तब तक ये सताएगा, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, या कोई अगर तैयारी कर रहे हैं आर्मी पुलिस रेलवे का, तब भी आपको इतना ही मिलेगा, कहीं इससे बाहर से नहीं जाएगा। उस स्थिति में आपको तीनों बात यह याद रखना पड़ेगा, यानी आपके लिए कंपलसरी होने वाला है आज और आज के बाद आने वाले सभी परीक्षाओं में। यानी आज के बाद अगर कोई पूछेगा आपसे सर त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, तो कहेंगे सर 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। उसका उल्टा तो पता है, हमने उल्टा सब बता दिया है। यानी अब चलते हैं, अगर कहेंगे कि नया टॉपिक क्या होगा, तो हम कहेंगे सर प्रश्नावली 8.1। तो अगर हम आपसे कहे कि प्रश्नावली अगर चलेंगे तो कहेंगे प्रश्नावली 8.1 कहेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रश्नावली 8.1 चलेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम पहले क्वेश्चन को लेकर के चले तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ए बी बराबर आपका दिया है 5 सेमी, कोई दिक्कत नहीं। ए बी बराबर कितना दे दिया है, 5 सेमी दिया है। बीसी बराबर आपका दिया है, तो कहेंगे सर बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। तो 12 सेंटीमीटर का कीजिए, रखिए। तो कह रहा है, तो साइन ए कॉस ए और tan ए का मान बताइए, का मान बताइए। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई कहेगा कि यह प्रश्नावली 8.1 का अगर क्वेश्चन लगाना होगा, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है एक त्रिभुज एबीसी में। देखिएगा, जिसको फिगर बनाने आ जाएगा वो सवाल लगा ले जाएगा, और कुछ तरीका होता है जिसको मैं आपको बता रहा हूं। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कितना है, तो कहेंगे सर कोण बी बराबर मेरा 90 अंश है। ठीक है, कोण बी बराबर अगर 90 अंश है तो कोई दिक्कत नहीं, लगाते हैं। और लगाएंगे तो क्या कहेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब चलते हैं, जरा ध्यान से सुनने वाली बात है। कोण बी बराबर कितना है, 90 अंश है। ए बी बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और बीसी बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। एक बात का ख्याल रखिएगा, तो कहेंगे क्या सर, इसमें किसका मान ज्ञात करने के लिए करा ए। अगर हम आपको त्रिभुज एक बनाए तो त्रिभुज शायद आपका ऐसा कुछ त्रिभुज बनेगा। ठीक है, इसको आप रखिए ए, और इसको रखिए बी, और इसको रखिए सी। ए बी सी अगर दे दिया तो यह एक बात और मैं बता दूं आपको, जो ज्ञात करने के लिए कहेगा ना उसको रखिएगा यहां पर कभी भी। ठीक है, अब कह रहा है कोण बी समकोण है, यानी 90 अंश का है, तो कोई दिक्कत नहीं। कोण बी बराबर 90 अंश है तो कोई समस्या थोड़े ना है। अब क्या कह रहा है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर कितना है, तो कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर है, किसी को दिक्कत। बीसी बराबर कितना है, तो बीसी बराबर हम कहेंगे सर 12 सेंटीमीटर है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, अब पूछ रहा साइन ए कॉस ए टैन ए, लेकिन हमको किसी त्रिभुज जो दिया है इसका यह कोण नहीं पता है। और मैंने आपसे अभी कहा था कि
कभी भी अगर त्रिभुज वाला फार्मूला दिया होगा तो उस स्थिति में आप त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान आप ज्ञात कीजिए। अगर दो भुजा दिया होगा, तीसरा भुजा ज्ञात करने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो था पाइथागोरस प्रमेय। हमने कहा क्या कि अगर त्रिभुज का कोई दो मान दिया होगा, तीसरा मान ज्ञात करना होगा तो कोई आपके पास तरीका नहीं है, एक ही है और वो कौन सा है? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जरा ध्यान से सुनिएगा, हल कैसे करेंगे। अगर हल करेंगे तो हम कहेंगे, जानते क्या? तो कहेंगे हल में कहेंगे कि दिया है, क्या दिया है? तो कहेंगे त्रिभुज ए बी सी दिया है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी दिया है। कोण बी बराबर क्या है? 90 अंश हमने रख दिया, लिखिए चाहे न लिखिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ए बी बराबर क्या दिया है? तो कहेंगे सर ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। अब कहेंगे सर बी सी बराबर क्या दिया है? तो बी सी बराबर आपका क्या दिया है? तो कहेंगे सर 12 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन आप बताइए सी ए दिया है क्या? तो कहेंगे सर सी ए बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क है। यानी कर्ण हमको नहीं दिया है, तो कर्ण अगर ज्ञात करना तो मेरे पास एक तरीका है सर, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब कहेंगे तो मेरा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर। जब इतनी बात आपको पता है तो जरा बताइएगा, कर्ण रहने दे क्या? तो कहेंगे हाँ सर रहने दीजिए। लंब कितना है? तो लंब का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर होगा कि नहीं? और आधार कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर होगा कि नहीं? कहेंगे सर होगा। अब कहेंगे कर्ण का स्क्वायर होगा, तो कहिए 12 का वर्ग 144 होगा, प्लस 5 का वर्ग कहेंगे कितना होगा? तो 5 पचे 25 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 169 होगा। और आपको एक बात और पता है सर, अगर कर्ण के पावर स्क्वायर है यानी स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर हटता है तो इस पर कर्ण ही चढ़ता है। तो कर्ण जब होगा तो कर्ण में कितना होगा? 169 होगा। और आपको पता है इसके बराबर लिख सकते 13 गुणे 13। और आपको एक बात हम बता दें, जब किसी में कर्णी में अगर किसी एक अंक का जोड़ा बन जाता है तो एक को बाहर कर देते तो ये कितना होगा? 13 होगा। यानी कर्ण का मान निकला कितना? 13, यानी यह मान 13 निकल गया। अब कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज के तीनों अंत यानी तीनों भुजाओं का मान जब हमको पता चल गया तो हम कह सकते सर त्रिभुज का तीनों मान अगर पता चल गया तब तो आसान है। क्या पूछ रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा, जो पूछ रहा है वो कह रहा है साइन थीटा। अब जरा आप बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा। साइन थीटा बराबर आप बताइए लाल बटे कक्का से क्या होता है? तो लाल बटे कक्का से जब हम बताएंगे तो कहेंगे सर साइन थीटा पहला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे सर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्या कर रहा है? कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होगा? तो कॉस ए तो दूसरा होता है, तो कहेंगे सर आधार बटा कर्ण होगा। क्या होगा? आधार बटा कर्ण होगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? अब अगली बात कह रहा है सर tan ए का मान बताइए, तो tan तो तीसरा होता है ना, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? तो कहेंगे सर tan थीटा बराबर tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार के, लंब बटा आधार के। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, जब इतनी बात पता चल गई तो आपको ज्ञात क्या करना था? यही तो। अब बताइए लंब कितना है? तो कहेंगे सर लंब है मेरा 12, यानी 12, और कर्ण कितना है? 13, यानी इसका आंसर आएगा 12 बटा 13, यानी इसका मान आएगा 12 बटा 13। अब सुनने वाली बात यह है सर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है? 5 है, और कर्ण कितना है? तो कहेंगे सर 13 है, यानी 5 बटा 13 तो हो जाएगा कास ए बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कास थीटा बराबर अगर कास ए बराबर कहेंगे तो कहेंगे सर इससे तो 5 बटा 13 होगा। अब कहेंगे tan ए बराबर, तो tan ए बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना है? तो कहेंगे सर 12 है, और आधार कितना है? तो कहेंगे सर 5 है। उम्मीद करें यह बात आपको समझ में आ रही है। यानी सीधी बात यह है कि अगर किसी का मान पूछेगा और त्रिभुज दिया होगा, अगर त्रिभुज का तीनों मान दिया होता ना तो डायरेक्ट इतना ही रखते, क्योंकि तीनों मान हमको पता था। लेकिन दो मान अगर दिया रहेगा तो तीसरा आप ज्ञात करके ही रख सकते हैं, तो तीसरा इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? और मैं आपको बता दूं, कभी कभी हो सकता है कि बस इसके बराबर रख देगा मान तो फिर त्रिभुज मिलेगा,
जरा चलते अगला क्वेश्चन, ये दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगा लगाने में। अब चलते अगला, देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ठीक है, समकोण है कह देते हैं, क्या है, समकोण है। भुजा ए बी बराबर, भुजा ए बी बराबर दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिया है। बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, तो कह रहा है कि साइन ए, ठीक है, फिर कह रहा है tan ए निकालिए, तो tan ए निकाल देंगे। फिर कह रहा है cos सी निकालिए, फिर कह रहा है cot सी के मान ज्ञात कीजिए, cot सी के मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोण त्रिभुज, ठीक है, चेंज कर लेते हैं कलर इसका। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर समकोण है। ठीक है, त्रिभुज हम बनाते हैं और त्रिभुज जो बनेगा वो कैसा होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। त्रिभुज जो होगा तो हम कहेंगे सर ये इस प्रकार होगा, क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कहेंगे ठीक है ये त्रिभुज होगा और त्रिभुज का मान ये होगा। ठीक है, कोण बी समकोण है तो कोण बी को हम क्या कर लेते हैं, समकोण मान लेते हैं। तो कोण बी को हम क्या कर लेते हैं, 90 अंश समकोण मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए बी। उसके बाद से क्या कह रहा है, इसको मान लीजिए आप ए, कोई बात नहीं, और इसको मान लीजिए अपने आप से सी। सुनने वाली बात है और 100% बच्चे इसको गलत करेंगे। इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अगर हम कहें कि दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर समकोण, भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, यानी ए बी बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। बीसी बराबर कितना दिया है, तो बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, किसी को दिक्कत। और कह रहा है सी ए बराबर मेरा 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी यह बात आपको पता चल गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान आपको पता चल गया। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान पता चल गया तो उस स्थिति में हम मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो हल जब करेंगे ना तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कहेंगे दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी, आज इसमें कोण बी बराबर क्या है, 90 अंश है, कोई दिक्कत नहीं, रख दिए। ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर मेरा 4 सेंटीमीटर दिया है। बीसी बराबर क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। और सी ए बराबर मेरा कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दे दिया। इतना हम रख दिए। और मैं बता दूं आपको, जब बोर्ड पेपर में परीक्षा देने जाइएगा, एग्जाम देने जाइएगा, तो उस वक्त ऐसे जैसे जैसे मान लिखे वैसे लिखेगा तो आपको नंबर अच्छे से देता है वो। अगर चलते हैं, अब कहे सर ये बात तो पता चल गया, क्रिटिकल क्या है सर, साइन ए ज्ञात करने के लिए कह रहा है, tan ए ज्ञात करने के लिए कह रहा है, cos सी ज्ञात करने के लिए cos सी, cot सी कह रहा है। ठीक है, अब कहेंगे पहला कह रहा है साइन ए बताइए, कोई बात नहीं हम बताएंगे। दूसरी बात कह रहा है कि सर tan ए बताइए, ये भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझने वाली बात यह है कि जब यह कहेगा कोण ए, यानी ए कह रहा है ना, तो जब ए कह रहा है तो इस समय इसको मानिएगा कोण क्या है, ए है। कहेंगे सर ठीक है यही तो है। और इस समय जब ये ए रहेगा तो उस स्थिति में हाई क्या होगा, आधार होगा, और ये क्या होगा, लंब होगा। तब उस स्थिति में कहेंगे सर साइन थीटा बराबर हमको पता है लाल बटे कक्का से, और लाल बटे कक्का से साइन थीटा बराबर पता है लंब बटा कर्ण। तो कहेंगे सर लंब बटा कर्ण, कोई दिक्कत नहीं। किसी को दिक्कत, तो कहेंगे सर लंब बटा कर्ण है, तो लंब कितना है, तो कहेंगे सर 3 सेंटीमीटर है, तो 3 रख दे। और कहेंगे कर्ण कितना है, तो कर्ण 5 है, तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी साइन ए बराबर 3 बटा 5 होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे सर होगा। आगे चलते हैं। अगर tan बराबर कहे तो tan तीसरा होता है ना बाबू, अगर कहे तीसरा tan होता है तो लंब बटा क्या होगा, आधार होगा, यानी लंब बटा क्या हो जाएगा,
आधार हो जाएगा। और लंब बटा आधार जब फार्मूला होगा तो कहेंगे सर लंब कितना है, तो कहेंगे सर 3 है। तो आप बताइए लंब बराबर 3 रखे क्या? और कोई कहे आधार कितना है, तो आधार कहेंगे तो आधार बराबर कहेंगे कि सर 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। आधार 4 दिया हुआ है। बात यहां से फंस जाती है कि अगर हम आपसे कहेंगे कि सर ये तो ठीक है कि मान ए दिया है, लेकिन एक चीज और दिया हुआ, जरा ध्यान से सुनिए, और सब बच्चे यही गलती करेंगे, सर कॉस सी दिया है। क्या दिया है? सी दिया है। और सी देने के बाद इसमें भी कॉट सी दिया है, लेकिन जब कॉट सी यानी सी कोड देगा तो उस स्थिति में इसको ना मानिएगा, मानिएगा किसको, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब कहेंगे सर सी वाला तो यहां है ना, तो सी वाले को जरा इसको सीधा कीजिए। अगर हम आपसे कहे कि मान लीजिए ये वाला, तो समझ में आ गया ना कि ए वाला कैसे मान निकला, ये वाला निकला। और जब सी होगा तब तो इसके लिए आधार ये होगा ना, तब फिगर मेरा कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। और उस स्थिति में क्या होगा, तो कहेंगे सर इस प्रकार होगा, और सी यहां होगा, बी यहां होगा, और ए कहां आ जाएगा? ऊपर। तो सी तो हई बराबर 3 है, और हई जब लंब चला जाएगा तो 4 होगा, अब 5 तो वही रहेगा, तब सी वाला हई होगा। होगा ना? तो उस स्थिति में आधार हई होगा, कड़ हई होगा, और सॉरी लंब हई होगा, और क्या होगा? कड़ होगा। तब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर यह रहे क्या? कॉस सी। फिर से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं, कॉस सी बराबर, और क्या कह रहा है? कॉट सी। समझने वाली बात यह है कि सी दे दिया तो कोण ये मानेंगे। तो आप बताइए कॉस सी क्या होता है? तो कॉस तो यही होता है ना, और कॉस बराबर कर्ण बटा क्या होता है? आधार। तो कहेंगे सर कर्ण बटा क्या होगा? तो कहेंगे सर आधार होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, कहिएगा सर कर्ण बटा आधार होगा, तो जब यह कोण सी यह होगा तो उस स्थिति में फिगर ऐसे घूमेगा, तो आधार हई होगा, कर्ण क्या होगा? हई होगा, और लंब क्या होगा? हई होगा। तो कहेंगे सर कर्ण कितना होगा? कर्ण तो 5 ही रहेगा, लेकिन आधार कितना हो जाएगा? 3 होगा। यह नहीं होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कहेंगे सर 3 होगा, यानी कर्ण बटा आधार ये हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर कोण का मान पूछेगा तो उस फिगर को घुमाना पड़ेगा। घुमाने का मतलब कोण ये है ना, तो आधार ये होगा ना, यानी जिस पर कोण बनता है, यानी इसी पर तो बन रहा है, वह उसका आधार होता है। आधार पर कोण बनेगा तो उस स्थिति में हम कहेंगे सर ये आधार होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कॉट सी का कहे तो कॉट सी क्या कह रहा है? तो कॉट सी तो कॉट क्या होता है? यही ना होता है। तो कहेंगे सर आधार बटा लंब होता है। तो कहेंगे सर आधार होगा, बटा में क्या होगा? लंब होगा। और उस स्थिति में हम कहेंगे सर आधार इसमें क्या होगा? तो देखिए इसके लिए आधार ये होगा, तो कहेंगे सर आधार 3 है, लेकिन लंब क्या है? तो लंब कहेंगे सर 4 होगा। तो 4 होगा। आप आंसर शीट में मिला सकते हैं, आपका यह आंसर सही आया होगा। और जो इस नियम से लगा रहा होगा उसका नियम गलत आएगा, यानी उसका आंसर क्या होगा? गलत आएगा। बस समझने वाली बात यह है कि अगर कोई कोण बन रहा है तो जिस पर कोई कोण बनता वो आधार कहलाता है। तो कोण सी कह रहा था, और जब सी कह रहा था तो इस पर बनता है, तो जिस पर कोण सी बनता वो क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे सर वह आपका आधार कहलाता है। उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों, बेसिक चीजें अगर कहे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होता है, 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक होता है, यह बात पता चल गया। उससे संबंधित विपरीत वाला फार्मूला भी पता चल गया। अगर त्रिभुज दिया होगा तो वो भी फार्मूला पता चल गया। यानी यह सब बातें अगर पता चल गई तो अगर कहे कि अगर यह सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको मैथ पढ़ने में समस्या नहीं होगा। उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों यह बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं आगे। आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, आज इतना ही रहने दीजिए। यानी 2 क्वेश्चन हमने बता दिया, अगला क्वेश्चन आप बताइएगा कि सर ये वाला सवाल नहीं लग रहा, तो मैं उसको बताऊंगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। धन्यवाद।